टाइम बहुत कम है, लिमिटेड है, तो इस टाइम को बेस्ट यूज कीजिए। कुछ भी चीज़ ऐसी मत छोड़ देना कि बाद में पछतावे के रूप में तुम्हारे सामने आए। खूब पढ़ो, जी जान लगा दो, हर एक टाइम में एक एक मिनट का एक एक सेकंड का हिसाब रखो, ठीक है। चलिए, कल हम लोगों ने मराठा को कंप्लीटली पढ़ लिया था। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि मैम इसको जो अपने ये शिवाजी हैं, वीर मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज, इनको फादर ऑफ नेवी क्यों कहते हैं? फादर ऑफ नेवी कहते हैं क्योंकि इन्होंने जब राजपाट शुरू किया ना, वो टाइम जब हम आगे मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे तो उस टाइम पर इंडिया के आसपास के इलाके पर विदेशी ताकतें धीरे धीरे करके हावी होने लग गई थी। हम अच्छी तरह जानते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में परमिशन लेके काम करने लग गई थी 1612-13 के बाद से, और ये जब जन्मे हैं 1627 में, अगर विकिपीडिया की माने 1630 में, तो इन्होंने 1680 तक जो काम अपना जमाया ना, उस टाइम पर इंडिया में पुर्तगाली हैं, डच हैं, या डेनमार्क वाले हैं, या ब्रिटिश हैं, ये सब धीरे धीरे करके आ चुके थे, और ये साउथ की तरफ ही पहले काम कर रहे थे, क्योंकि उत्तर की तरफ तो हावी था औरंगजेब। तो साउथ के अपने एरिया की सेफ्टी के लिए, अपने एरिया को बचाए रखने के लिए शिवाजी महाराज जो थे, इन्होंने अपनी नौसेना, भी पानी से लगता इलाका था ना भाई, पूना महाराष्ट्र का जो इलाका है, थोड़ा आगे चलते ही तो फिर ये महासागर और ये सब स्टार्ट हो जाते हैं, ये अपना जिसको आप कहते हैं ये अरब सागर। तो इसलिए इनको अपनी टेरिटरी को मजबूती देने के लिए नेवी पर अच्छी पकड़ बनानी पड़ी, और यही कारण है कि कई बार किताबें लिख देती हैं कि इंडिया में नेवी के फादर कहलाते हैं शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है। चलिए, आज हम लोगों को एक नया टॉपिक शुरू करना था, और वो टॉपिक है सिख शक्ति का। सिख शक्ति। इंडिया में सारे ही धर्म वैसे तो बहुत अच्छे हैं, तभी चलते हैं, लेकिन कुछ धर्मों के प्रति कुछ खास बातें हम लोगों को जाननी पड़ती हैं जो एग्जाम्स में आ जाती हैं। और सिख धर्म एक ऐसा धर्म है जिन लोगों में बहुत ज़्यादा पेशेंस है, क्योंकि इन लोगों के दरवाजे सब धर्मों के लोगों के लिए खुले हैं। ये जब 1 लाख लोग डेली जाते हैं अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में, 1 लाख प्लस में, और सब लोगों के लिए खाना बनता है, तो कितनी बड़ी बात है कि वो किसी भी धर्म को मानने वाले हों, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, या कोई भी यहूदी है, या विदेशी है, कोई भी आओ, मुसलमान भी, इनके लिए कभी किसी के दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं करते। और कितने खराब टाइम में भी हमेशा देखा है हमने कि ये चीज़ें एज इट इज चलती रहती है। अब की बात करें तो पेंडेमिक में बंद करना पड़ा, क्योंकि इतनी इकट्ठी भीड़ के टाइम पर लोगों को इकट्ठा करना ठीक नहीं होता, लेकिन पूरे साल यहाँ पे किसी भी धर्म के, किसी भी कास्ट के, क्रीड के, रिलीजन के लोगों को फ्री में, मुफ्त में खाना मिलता रहता है। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसा धर्म है जो सब धर्मों के लोगों को बिल्कुल सेम कम्युनिटी, किसी भी कहीं से भी कोई भी आए, सेम फीलिंग्स के साथ उनको खाना सर्व करते हैं। तो कितनी बड़ी बात है कि यहाँ का किचन कभी भी किसी के लिए बंद नहीं होता। चलिए, अब बात करते हैं कि शुरुआत कैसे हुई। सिख धर्म की जब भी बात आएगी, सिख शक्ति की, तो एक बहुत बड़ा, अगर राजाओं के तौर पे नाम लें तो महाराजा रणजीत सिंह का नाम है, लेकिन वो बहुत बात की बात है। सबसे पहले सिख की बात करते हैं तो सिख गुरुओं की बात करेंगे। सिखों में 10 गुरु हुए हैं, और 10 गुरु में से स्टार्टिंग के जो गुरु थे वो कोई भी बन सकता था, लेकिन लेटर स्टेज में उन्हीं के खानदान से, या तो उनके बेटे या उनके पोते या फिर उनके दामाद ही देखा गया कि इस कम्युनिटी के हेड बने, गुरुओं के पद पर बैठे। और गुरु का मतलब आप जानते हैं हमारी हिंदू उसमें भी, और किसी भी कम्युनिटी में, तो टीचर का मतलब होता है जिसकी आप इज्जत करें, जो आपको ऐसा रास्ता दिखाए कि जिसपे चल के आपका जीवन सफल बन जाए। चाहे वो महात्मा बुद्ध के रूप में देख लें, चाहे वो महावीर स्वामी के रूप में देख लें, चाहे हम भगवान कृष्ण के रूप में देख लें जिन्होंने गीता का सार दिया, या फिर 10 गुरुओं के रूप में देख लें। तो ये 10 गुरु आज हम पढ़ेंगे किस किसने क्या क्या खास किया था। इन 10 गुरुओं के बाद 11वां गुरु क्यों नहीं हुआ, ये भी बहुत लोग पूछते हैं, क्योंकि 10वें गुरु, इनफैक्ट चौथे गुरु के बाद से ये पद जो था ना वंशानुगत बन गया, मतलब उन्हीं की फैमिली में या तो कोई उनका दामाद या उनका बेटा या उनका पोता जो लायक होगा वो गुरु बन जाएगा। लेकिन 10वें गुरु के 4 बेटे थे, और चारों का ही मर्डर करवा दिया, चारों की ही हत्या या उनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए कोई भी इनके वंश में नहीं था जो अगला गुरु बनाया जाता। तो फिर इन गुरुओं की सारी अच्छी बातों को एक किताब में बहुत पहले से संकलित कर दिया था 5वें गुरु ने। उस किताब को कहते थे आदि ग्रंथ। बाद में उसी किताब को गुरु ग्रंथ साहिब का दर्जा मिला, और इन 10 गुरुओं के अलावा ढेरों अलग अलग कम्युनिटी के लोग, चाहे वो कबीरदास थे, चाहे वो रसखान थे, चाहे वो रहीम थे, जिनके दोहे आपने 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़े हैं, इन सब की अच्छी बातों को इस किताब में लिख दिया गया। ये भी कितनी बड़ी बात है कि सिखों की इस किताब में किसी एक धर्म विशेष के नहीं, सिर्फ इनके गुरु नहीं, बल्कि कहीं भी किसी ने भी कुछ भी अच्छा कहा तो उसको शब्द नाम से इसमें जोड़ दिया गया। बहुत अच्छी बात है। और अब हमारे सामने जो 10 गुरुओं के बाद जिसको लोग फॉलो करते हैं, वो पवित्र किताब है जिसको कहा जाता है गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब, ये गुरु ग्रंथ साहिब एक बुक है जिसका संकलन बहुत पहले से हो रहा था, लेकिन उसको एक बहुत बड़े रूप में अगर कहीं संकलित किया तो 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने, और फिर 10वें गुरु ने फाइनली उसके ऊपर एक लास्ट काम किया। सब गुरुओं की अच्छी बातों को, गुरु किसको मानते हैं? जो अच्छा ज्ञान दे, जो सच्चा ज्ञान दे। तो सब गुरुओं की अच्छाइयों को, उनकी अच्छी बातों को इस बुक में डाल दिया गया, और अब इसी का स्मरण करते रहते हैं, इसी के शब्दों को लोग सुनते रहते हैं, और वो कहीं ना कहीं सीख लेते रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो गुरु ग्रंथ साहिब 10 गुरुओं के बाद जिसको लोग आज फॉलो करते हैं। आप किसी भी गुरुद्वारे में जाएंगे आपको दिखेगा उनका पाठ करते हुए, तो एक बुक खोली होती है और उसके आसपास कोई ना कोई बैठ के उसको पढ़ रहा होता है, और उसके दोनों तरफ बैठ के देखो ऐसे वो हवा सी करते रहते हैं इस तरह से। तो उनकी उतनी ही रिस्पेक्ट है जितनी की गुरुओं की हुआ करती थी। इन सिखों के 10वें गुरु के बाद एक बंदा बहादुर एक हुए, बंदा बहादुर, ये लास्ट आदमी है। सिख, इनको गुरु तो नहीं कहा गया, लेकिन सिखों के नेता हैं ये बंदा बहादुर। मुगलों के टाइम में सिखों का वर्चस्व बढ़ता चला गया था, और उस कम्युनिटी के लोगों ने उनकी बातों को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। वैसे इनकी स्टार्टिंग हुई है दिल्ली सल्तनत के टाइम पर, मैं भी उन सबके बारे में बात करूंगी। तो बंदा बहादुर सिखों का लीडर था, 10 गुरुओं के बाद यही थे, लेकिन इनका भी मर्डर करवा दिया, इनकी हत्या करवा दी। फर्रुखसियर तुम्हें याद है? उत्तर मुगल कालीन में पढ़ाया था मैंने, शाहे बेखबर मुअज्जम, जहांदार शाह था, लंपट मूर्ख, फिर फर्रुखसियर पढ़ाया था जिसने टैक्स फ्री कर दिया था अंग्रेजों के व्यापार को, क्योंकि उसकी बीमारी को किसी अंग्रेज डॉक्टर ने ठीक कर दिया था। तो उसी टाइम की बातें कर रही हूँ। वही फर्रुखसियर मुगल बादशाह था जो उत्तर मुगल कालीन में था, उसके टाइम में बंदा बहादुर का मर्डर कर दिया गया, सिखों के नेता का। इसके बाद कोई नेता भी ऐसा नहीं उभरा, और धीरे धीरे करके फिर एक बार ऐसा हुआ कि ये सारा बिखरता सा लगा, लेकिन वापस फिर जोड़ दिया था महाराजा रणजीत सिंह ने। तो बहुत बड़ी बात है ये कि वापस से, और आज तक हम देख रहे हैं सिख कम्युनिटी में बहुत ज्यादा यूनिटी देखने को मिलती है। चलिए अब बात करेंगे सिख गुरुओं की। सिख गुरु हमारे इंडिया में
सिख धर्म, सिखिज्म जिसको बोलते हैं, इसकी शुरुआत मानी जाती है जब इनके पहले गुरु का जन्म हुआ, जिनका नाम आप सब जानते हैं, गुरु नानक देव जी। बहुत सारे लोग अपने घर में गुरु नानक जी की फोटो भी लगाते हैं जो उनके फॉलोअर्स हैं। तो गुरु नानक देव जी इनके पहले गुरु थे, गुरु नानक देव जी। इनका जन्म हुआ था ननकाना साहिब, जो जगह है ना उसका नाम है ननकाना साहिब, पाकिस्तान में पड़ती है ये, और इसी को तलवंडी भी कह देते हैं। तलवंडी में इनका, ये क्वेश्चन बहुत आता है, तलवंडी में इनका जन्म हुआ, इसी को ननकाना साहिब कहते हैं, और ये आज के पाकिस्तान में है, क्योंकि पंजाब सिर्फ हमारा नहीं था ना, पंजाब का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में भी तो रह गया 47 के डिवीजन के बाद। तो वहां इनका जन्म हुआ था ननकाना साहिब में, तलवंडी पाकिस्तान, आज की जगह है पाकिस्तान में, ठीक है। गुरु नानक देव जी जन्मे गांधी जी से 400 साल बड़े थे, 1469 में जन्मे हैं। और जब बाबर आया था ना 1469, याद करो दिल्ली सल्तनत का दौर था, क्योंकि दिल्ली सल्तनत 1206 से स्टार्ट हुई और 1526 तक चली। आप दिल्ली सल्तनत पूरी पढ़ के आयो, ग ख तस्लम, ये उसी दौर में जन्मे थे। और इन्होंने आंखों से देखा था 1526 की पानीपत की पहली लड़ाई या पानीपत का युद्ध, उसके ये प्रत्यक्षदर्शी थे। और इन्होंने देखा था कि कैसे सारी सत्ता मुगलों के हाथ में आ गई थी, यानी मुगल काल की शुरुआत के प्रत्यक्षदर्शी थे, पानीपत के युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे हमारे सिख धर्म के पहले गुरु, जिनकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती है और जो कहलाते हैं कि सिख धर्म की शुरुआत का श्रेय इन्हीं को जाता है, सिखिज्म की शुरुआत का श्रेय। तो गुरु नानक देव जी, इन्होंने अपने धर्म, ये तो हुई भाई क्या देखा था, किस टाइम ये प्रेजेंट थे, अपने धर्म के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ी प्रथा, जो आज तक मैंने एग्जांपल दिया, 1 लाख लोग खाना खाते हैं, जिसको ये लोग कहते हैं कि लंगर चलता है। ये लंगर एग्जैक्टली क्या था, 2 प्रथाएं हैं, ध्यान से सुनना। एक का नाम है संगत और एक का नाम है पंगत। संगत पंगत क्या है, अपने गुरु के पास बैठ के, अपने गुरु के पास बैठ के उनकी संगत में अच्छी शिक्षा ग्रहण करना संगत कहलाता है। और पंगत का मतलब है जब जो ये खाने वाला सिस्टम है ना, कि कोई भी किसी भी जात पात का, किसी भी धर्म का आदमी आए और लंगर में उसको भोजन की व्यवस्था की जाए, तो कितनी बड़ी चीज है, कितना बड़ा दिल चाहिए ऐसे दूसरे लोगों को फ्री में खाना खिलाने के लिए। तो ये पंगत कहलाया। लंगर को ही दूसरे नाम से जानते हैं, जिसको आप लंगर कहते हैं, यही पंगत है। संगत गुरु के पास बैठ के शिक्षा ग्रहण करना, और पंगत मतलब लंगर। तो संगत पंगत किसकी देन है, पहले गुरु की, लेकिन वो फेमस नहीं कर पाए थे। फेमस किया था 2nd नंबर के गुरु अंगद ने। अभी सिर्फ बेसिक बातें सुन लो, इसके बाद फिर चीजें हम तरीके से जैसे किताब में दी हैं वैसे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो संगत पंगत आ जाए तो पहले गुरु का नाम, गांधी जी से 400 साल बड़े हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं, जन्मे हैं दिल्ली सल्तनत के काल में, लेकिन सामने देखा है युद्ध पानीपत का पहला, जिसके बाद इंडिया में मुगलों का राज स्टार्ट हो गया 1526 के बाद। तो जैसे ही क्वेश्चन आए, ये 3-4 बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए। इनका जन्म, पानीपत का पहला युद्ध, और संगत पंगत की शुरुआत की है, लेकिन फेमस नहीं किया। लंगर है पंगत की व्यवस्था। दूसरे गुरु जन्मे जिनका नाम है गुरु अंगद, गुरु अंगद, ठीक है। अब ये जो गुरु अंगद हैं, इन्होंने फेमस किया किसको, लंगर की व्यवस्था को, इसलिए बहुत सारी किताबें कहते हैं लंगर व्यवस्था इनकी देन है। अगर पूछे शुरुआत तो फिर पहले गुरु ने कर दी, लेकिन वो प्रसिद्ध नहीं कर पाए थे, ज्यादा प्रसिद्ध किया गुरु अंगद ने। इन्हीं को गुरु लहना के नाम से भी जानते हैं। गुरु अंगद ने ही वो लिपि बनाई है, गुरुमुखी लिपि, जो आप देखते हैं ना पंजाबी भाषा में जो लिखे जाते हैं शब्द, वो अलग लिखे जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह हवेली होती है, तो हवेली को वो अपनी गुरुमुखी लिपि में लिखते हैं, तो वो अलग सी दिखाई देती है। हिंदी की देवनागरी लिपि से अलग है गुरुमुखी लिपि। इसके जनक है 2nd नंबर के गुरु, यानी गुरु अंगद की देन है। पंजाबी भाषा जो लिखी होती है ना, वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। एक ये देन है इनकी। दूसरा, इन्होंने लंगर प्रथा को स्थायी बनाया, लंगर प्रथा परमानेंट कर दी कि भाई सदा चलेगी। तो ये लंगत अगर आ जाए पंगत संगत, तो टिक करके आना है पहले गुरु का नाम। तलवंडी ननकाना साहिब में वो जन्मे हैं, वो समकालीन रहे हैं, बाबर के युद्ध को उन्होंने देखा है, पानीपत के पहले युद्ध को, जन्मे थे दिल्ली सल्तनत में। दूसरे गुरु आ जाए तो 2 बातें याद रखना, गुरुमुखी लिपि के जनक हैं, यही गुरु लहना भी कहलाते हैं, लेकिन ज्यादा फेमस है अंगद के नाम से। और दूसरा, लंगर प्रथा को इन्होंने स्थायी कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद तीसरे गुरु आए, जिनका नाम है गुरु अमरदास। गुरु अमरदास, गुरु अमरदास अ से अमरदास अकबर के समकालीन है। अकबर देखो, इनके जो इनसे पहले से पहले वाले जो उन्होंने बाबर देखा था ना, तो बाबर की तीसरी पीढ़ी देखी है तीसरे गुरु ने। ये अकबर के समकालीन है, और इन्होंने अकबर से मीटिंग की थी। इनकी बेटी है, इनकी बेटी का नाम है बीबी भानी, बीबी भानी। तो इन्होंने अकबर से मीटिंग की, अकबर इनकी बातों से बहुत इंप्रेस हुआ। वैसे भी मैंने आपको बताया हुआ है, अकबर जो था उसने धीरे धीरे ज्ञान ग्रहण करके देखा कि सारी धर्म अच्छे हैं, और फाइनली 40 साल में उसने अपना तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही या इलाही धर्म चलाया। तो जब इनकी मीटिंग हुई उनसे, तो इनकी बातों से भी वो इंप्रेस हुए, और उन्होंने इनकी बेटी को 500 बीघा जमीन दी थी कि आप अपने धर्म के लिए इस जमीन का यूज कीजिए, क्योंकि आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो 500 बीघा जमीन बीबी भानी को किसने दी, अकबर ने। देने का मतलब था भैया ये बादशाह है तो कहीं की भी जमीन किसी को दे दे, वैसे तो वो इंडिया की ही थी, पहले उसके हाथ में थी, अब इनके हाथ में है। तो बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दी अकबर ने। अकबर किसका समकालीन है, या अकबर का समकालीन कौन से गुरु है, तो तीसरे नंबर के अमरदास। अमरदास के पास एक बच्चा आया था, जिसके माँ बाप बहुत यंग एज में 7 साल में जब वो छोटा सा था ना, उनके पिता और माँ दोनों का देहांत हो गया, तो ऑर्फन मतलब अनाथ हो गया। तो दादी उनको ले आई, और दादी ने फिर जैसे इनसे मिलवाया, तो वो इनसे ऐसे इंप्रेस हुए इन गुरु से कि उसने कहा मैं इन्हीं की सेवा करूंगा, मैं अपना जीवन इन्हीं के लिए दान दूंगा। उनको जेठा के नाम से बुलाती थी दादी, जेठा, जेठा मतलब बड़ा। तो जेठा इनके एक तरह से शिष्य बन गए, चेले के रूप में। बहुत इनकी केयर की, बहुत ज्यादा इनको इज्जत दी, सारी चीजें बिल्कुल ऐसे कि मुझे सीखना ही सीखना है। इसीलिए अमरदास खुश हुए, उन्होंने देखा कि जेठा बहुत लायक है। उन्होंने अपनी बेटी की शादी, बीबी भानी की शादी जेठा से कर दी, और इसका नाम बदल के कर दिया जो अगला गुरु बनेगा, जिसका नाम है गुरु रामदास। ये नाम इन्होंने ही दिया था। रामदास मतलब जो राम का दास है, भगवान का दास है, तो सर्वेंट ऑफ गॉड कह लीजिए, ये इन्हीं का दिया हुआ नाम है। और अपनी बेटी की शादी, बीबी भानी की शादी किससे कर दी, रामदास से। जमीन मिली थी ना दान में, रामदास ने उस जमीन पर एक शहर बसा दिया जिसका नाम है अमृतसर। तो ये रामदास ने वहां शहर बसा दिया। पहले इसका नाम रामदासपुर था, अमृतसर का पुराना नाम था रामदासपुर।
कारण समझ में आ गया, क्योंकि इन्होंने शहर बसाया। इसको कहानी की तरह समझना। सबसे पहले गुरु थे, उनका तलवंडी में जन्म हुआ, 1469 में जन्मे। उन्होंने संगत पंगत को फेमस नहीं किया, लेकिन चला दिया। पंगत को ही लंगर कहते हैं। फिर उनकी डेथ हो गई। उन्होंने पानीपत की पहली लड़ाई देखी। वो दिल्ली सल्तनत के टाइम में जन्मे और मुगलों की शुरुआत भी उन्होंने देखी। फिर दूसरे गुरु हुए जिनका नाम लहना भी है और गुरु अंगद के नाम से वो प्रसिद्ध हुए। उनके दो काम हैं, गुरुमुखी लिपि के जनक हैं वो, और दूसरा उन्होंने लंगर की व्यवस्था को स्थायी कर दिया। तीसरे गुरु अ से अकबर के समकालीन हैं, जिनका नाम है अमरदास। अमरदास की बेटी है बीबी भानी। बीबी भानी को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी। अकबर ने अपनी बेटी की शादी अपने ही एक शिष्य से कर दी, जिसका नाम था जेठा, और देखा कि ये लायक है तो अपने बेटों को गुरु नहीं बनाया, बल्कि अपने दामाद को गुरु बना दिया, जिसका नाम क्या रख दिया, रामदास। अब रामदास की पत्नी कौन है, बीबी भानी। तो रामदास को जो उनकी वाइफ को जमीन मिली थी ना अकबर से, उस पे एक शहर बसा दिया, जिसका नाम पहले रामदासपुर था, लेकिन बाद में उसका नाम पड़ गया अमृतसर। और यहीं पे एक मैन मेड, इंसान ने जो खोदा, एक तालाब बनाया गया। ये वही तालाब है जो आज हरमंदिर साहिब के पास पड़ता है। गोल्डन टेंपल में जो तालाब है ना, जिसको लोग पवित्र सरोवर कहते हैं, ये वही तालाब है। इन्होंने खुदवा दिया था चौथे गुरु ने। क्यों खुदवाया समझ में आया? क्योंकि ये प्रॉपर्टी इनकी वाइफ को मिली थी। इन्होंने इस जगह शहर बसा दिया और एक तालाब खुदवा दिया। 4 गुरु। इसके बाद रामदास के बाद, हाँ, रामदास से एक काम और हुआ। इन्होंने कहा भाई अब हमारी ही पीढ़ी में से गुरु बनेंगे। अब ऐसे कोई बाहर का आदमी गुरु नहीं बनेगा। चौथे से लेकर 10वें तक गुरु किसी ना किसी फॉर्म में इसी परिवार के हैं, या तो इनके पोते बनेंगे या इनके बेटे बनेंगे, कोई भी बनेगा, लेकिन इनकी फैमिली से बाहर का नहीं बनेगा। पहला, दूसरा, तीसरा अलग आदमी थे। चौथा जो आदमी है, जो गुरु है, इन्होंने तीसरे वाले की बेटी से शादी की और तब से फिर ये वंशानुगत बन गए सारे गुरु, किसी भी फॉर्म में, कोई किसी का पोता, किसी का बेटा, लेकिन बनेंगे इसी फैमिली के। 4 गुरु हमने देख लिए। 5वें गुरु, बहुत बहुत बड़ा नाम, आप पहले भी सुन चुके हैं, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव हैं। गुरु अर्जुन देव ने क्या किया, इनके बारे में सबने सुना हुआ है, सब जानते हैं। अर्जुन देव ने सबसे बड़े काम की अगर मैं बात करूं तो जो किताब आज गुरु है ना, इसको पहले जैसे आज कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब, पहले इसको बोलते थे आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ का संकलन किया। बहुत सारी किताबें लिख देती हैं कि आदि ग्रंथ में पहले गुरु का नाम नहीं। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, लेकिन फाइनली जाके आदि ग्रंथ का संकलन 1604 में हुआ। 1604 में, उस टाइम अर्जुन देव थे। तो गुरु अर्जुन देव ने 1604 में आदि ग्रंथ का संकलन किया। आदि मतलब पुराना, पुराना ग्रंथ, जिसमें सारी अच्छी अच्छी बातें थी। इसके बाद भी उसमें बहुत सारी बातें लिखी गई। फाइनल तो 10वें गुरु के टाइम में जाके हुआ ना। तो आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया। बहुत अच्छे काम किए अपने धर्म के लिए, लेकिन एक गड़बड़ कर दी। गड़बड़ कह लो या कह लो भाई, इन्होंने अपनी समझ से ठीक काम किया होगा। इन्होंने जब ये सब चल रहा था तो जहांगीर और जो बाकी उसके भाई बंधु हैं, इन सब में कंपटीशन था कि अगला राजा कौन बनेगा, क्योंकि अकबर की डेथ हुई है 1605 में। तो 1605 में उसके जाने के बाद जहांगीर जैसे ही गद्दी पर बैठा तो जहांगीर से इसका एक बेटा चिढ़ता था, जिसका नाम था, मैंने आपको बताया था, खुर्रम, खुसरो, ये सब बताए हुए आपको। शहजादा खुसरो। वो इससे क्यों चिढ़ता था? क्योंकि जहांगीर ने ढेरों शादियां की थी। एक शादी इसने मानबाई से की थी, जो भारमल की पुत्री थी, मानसिंह की सगी बहन थी। मानसिंह वही जो अकबर के नवरत्नों में से एक था, और जो देखो हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 में जीत के आया था। जीत के कह लो या कह लो भाई, महाराणा प्रताप उसके हाथ नहीं लगे थे। तो वही जहांगीर है ये, जिसके कारण मानबाई ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि इसने कभी उसको रिस्पेक्ट दी ही नहीं। इसका सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी, वो मेहरुनिसा थी ना, एक अफगान की जो विधवा थी, जिसको की नाम दिया था इसने नूर जहां, जिसके की साइन चलते थे सब किताब उन पर उस टाइम पे कागजों पर। तो नूर जहां पे ज्यादा ध्यान था। मानबाई कहीं कहीं बेइज्जत फील करती थी, राजपूत घराने की थी, उसने सुसाइड कर लिया, और ये बात उसके बेटे को बहुत अकरी। और जैसे ही ये राजगद्दी पर बैठा, उसने 5वें गुरु के साथ मिलकर प्लानिंग की कि जहांगीर इस लायक है ही नहीं कि वो भारत की गद्दी पर बैठे। आप मेरी मदद कर दीजिए, मैं, अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं गद्दी पर बैठूंगा, फिर हम जो है अच्छे अच्छे काम करेंगे देश के लिए। तो जहांगीर के खिलाफ गुरु अर्जुन देव ने शहजादे खुसरो की सहायता कर दी, जो जहांगीर का ही बेटा था। और जैसे ही खुसरो की प्लानिंग पता चली, जहांगीर ने खुसरो को पकड़वा के अंधा करवा दिया, और बाद में ये गुरु को पकड़वा के मरवा दिया, और अपने बेटे को अपने छोटे बेटे के हाथ सौंप दिया कि तेरी मर्जी, तेरा मन करे जिंदा रख, तेरा मन करे मार दे। तो गुरु को मरवाने का एक बहुत गलत काम किया है इस जहांगीर, जो कि मुगलों के एक बड़े बादशाह के रूप में, अकबर के बेटे के रूप में इनका नाम चलता है। तो जहांगीर ने अब तक किसी की हत्या नहीं हुई थी। जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु का मर्डर करवा दिया, जो कि गलत था, क्योंकि सिख कम्युनिटी के मन में ये बात बहुत अंदर तक घर कर गई कि 5वें गुरु को हमारे इस तरह से इन्होंने मरवा दिया। मुगलों के खिलाफ इसलिए बहुत सारे आगे ऐसे दौर आए, 57 की क्रांति जैसे, जब अंग्रेजों के खिलाफ भी सिख लोगों ने इनका साथ नहीं दिया, इंडियंस का। कारण उनके मन में ये था कि 57 की क्रांति का केंद्रीय नेतृत्व संभाल रहा है मुगलों का वंशज बहादुर शाह जफर, और ये वही मुगल हैं जिन्होंने हमारे 10 में से 2 गुरु मरवाए थे। पहले गुरु अर्जुन देव, और आखिरी जो दूसरे गुरु मरवाए वो थे 9वें नंबर के गुरु तेग बहादुर जी। अभी उनके बारे में बातचीत करेंगे। तो ये गुरु अर्जुन देव का तुम्हें समझ में आ गया होगा। गुरु अर्जुन देव 1606 में इनकी हत्या करवाई गई। उससे पहले देखो, कुछ पहले आदि ग्रंथ की रचना हो गई थी, और उससे भी एक बहुत बड़ा काम, जो इनके पूर्वजों ने, जो इनके पिताजी ने एक शहर बसा दिया था ना, बीबी भानी को 500 बीघा जमीन मिली। किसकी बेटी थी वो? अमरदास की। अमरदास ने फिर उनकी शादी कर दी रामदास से, और रामदास ने एक शहर बसा दिया उसी जमीन में, अमृतसर, और वहां एक मैन मेड एक तालाब भी खुदवा दिया। उस तालाब के पास हरमंदिर साहिब की नींव रखी। हरमंदिर साहिब को बाद में कहा गया है गोल्डन टेंपल। तो हरमंदिर साहिब जो कि गुरुद्वारा है, जिसको आज गोल्डन टेंपल कहते हैं, मंदिर नहीं है, वो है गुरुद्वारा। तो हरमंदिर साहिब की नींव रखी। और कितनी बड़ी बात सुनना कि गुरु अर्जुन देव ने, जो कि सिखों के लीडर हैं, सिखों के गुरु हैं, उस हरमंदिर साहिब की नींव रखने के लिए लाहौर के एक पीर को बुलाया था। तो ये बहुत बड़ी बात है कि लाहौर के एक पीर, पीर मतलब इस्लाम धर्म को मानने वाले, इनको बुलाया, पीर मियाँ कुछ नाम था उनका, उनको बुलाया और पहली ईंट इनके हाथ से रखवाई। ये दिखाता है कि इनके मन में किसी भी धर्म के प्रति बैर नहीं था। तो सोचो, ऐसे आदमी को मरवा दिया किसने? मुगलों के जहांगीर ने। तो इन्होंने अपने धर्म के लिए, जो सबसे पवित्र जगह आज तक है, उससे पवित्र किसी को नहीं माना जाता सिख धर्म के लिए, उस जगह की पहली ईंट रखवाने के लिए एक मुस्लिम कम्युनिटी के पीर को बुलाया गया है लाहौर से। ये इनका बड़प्पन दिखाता है कि ये सब धर्मों को बराबर मानते होंगे। तो इन्होंने, इनका योगदान है इस हरमंदिर
साहिब में, जिसको आज आप गोल्डन टेम्पल कहते हैं, शहर इनके पिताजी ने बसा दिया है। उस शहर में तालाब भी बनवा दिया, उस तालाब के पास गोल्डन टेम्पल की या हरमंदिर साहिब की नींव रखी गई। इसको गोल्डन टेम्पल क्यों कहते हैं ये भी जान लो। हरमंदिर साहिब बहुत बढ़िया बन गया। यहाँ पे आगे इनका जो बेटा हुआ उसने अकाल तख्त भी, जो छठे गुरु हुए, अकाल तख्त की स्थापना करवा दी, कई सारे कॉम्प्लेक्स से बना दिए। लेकिन बार बार न जाने कितनी बार इसके ऊपर अटैक हुआ। कभी मुगलों की आर्मी ने इसके ऊपर अटैक किया, कभी अफगानिस्तान के साइड से कुछ आर्मीज आई, उन्होंने इसको तोड़ा और लगातार इसको तोड़ते रहे, इसको नष्ट भ्रष्ट करते रहे, बहुत परेशान हुए। फिर दोबारा बनाते, फिर तोड़ देता कोई, तब तो बहुत बुरा हाल था ना। इंडिया के ऊपर कितने इन्वेजन हुए थे, आक्रमण हुए थे। उसी दौर में दोबारा बनाते फाइनली जाके जो आपके ये है ना महाराजा रणजीत सिंह जी, बहुत बाद में आएंगे ये महाराजा रणजीत सिंह, इन्होंने 1830 के आसपास की घटना है, इन्होंने हरमंदिर साहिब को बिल्कुल दोबारा से रिबिल्ड कराया, सारे का सारा ठीक ठाक कराया और इसमें संगमरमर का काम और कॉपर का काम करवाया। और उसके बाद फिर इन्होंने पहले 1806 के आसपास ये किया था, फिर 1830 में जो पूरा मेन जगह है, जो मेन जिसको आप हरमंदिर साहिब कहते हैं या गोल्डन टेम्पल, उस पूरे मान लीजिए यहाँ है वो बीच में, इस पूरे के ऊपर फॉइल लगवाई गोल्ड की, पूरे के पूरी, वो ओरिजिनल है, वो जो फॉइल लगी हुई है ना वो सच में गोल्ड की फॉइल लगवाई गई थी। तो कितना सोना, तभी तो उसका नाम स्वर्ण मंदिर पड़ा। पूरे के पूरे गुरुद्वारे पर गोल्ड की फॉइल लगवाई थी। किसने करवाया ये काम? महाराजा रणजीत सिंह ने। और यही है वो जिनका नाम सिख में अगर बात करें एक बहुत बड़े राजा की तो इनका नाम लिया जाता है। तो महाराजा रणजीत सिंह के कारण इसका नाम हरमंदिर साहिब का नाम गोल्डन टेम्पल पड़ा। ठीक है, स्टार्टिंग में गोल्डन टेम्पल नहीं था, पहले हरमंदिर साहिब था। 3 लोगों के नाम आ गए। एक को भूमि दान में मिली, बीबी भानी, किसकी बेटी है? अमरदास की। उन्होंने इनकी शादी कर दी रामदास से। रामदास ने उस मिली हुई प्रॉपर्टी में या कहीं कहीं लिखा खरीदी, जो भी रहा होगा, उस प्रॉपर्टी में एक शहर बसाया अमृतसर, वहां एक तालाब खुदवाया। फिर जो इनके बाद आए अर्जुन देव, उन्होंने वहां नींव रखने के लिए लाहौर से एक पीर बाबा को बुलाया और फिर वहां पे हरमंदिर साहिब बना दिया। 1830 आते आते इसकी जो फॉइल थी पूरी वो गोल्ड की चढ़ा दी गई। उससे पहले ये ढेरों बार लूटा जा चुका था, इस पे आक्रमण किए गए, तोड़फोड़ की गई, लेकिन फिलहाल में जैसा आपको दिखाई देता है ये महाराजा रणजीत सिंह की देन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अर्जुन देव के 3-4 काम हमें याद क्या रखने हैं? आदि ग्रंथ याद रखना, इनका मर्डर करवाया जहांगीर ने क्योंकि इन्होंने खुसरो की मदद की थी। इन्होंने हरमंदिर साहिब की नींव रखवाई थी एक पीर बाबा से, जो कहां से आए थे? लाहौर से। ठीक है, ये हुए 5वें गुरु। इसके बाद 6ठे, 7वें और 8वें, ये ऐसे गुरु हैं जो बहुत लंबे तो नहीं चल पाए लेकिन फिर भी इनका योगदान है। इन सबके नाम के आगे हर 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 लगेगा। हर गोविंद के बारे में थोड़ा सा बता दूं, गुरु हरगोविंद जी, हरगोविंद भी यही लिखा है। गुरु हरगोविंद कौन है? ये वो हैं जो अर्जुन देव के पुत्र हैं। अर्जुन देव का मर्डर करवा दिया ना, क्यों? क्योंकि उन्होंने मदद की थी जहांगीर के एक बेटे की, खुसरो की। उस टाइम ये बच्चे थे, 11-12 साल के थे, तो छोटे ही थे। इनको बहुत गुस्सा आया कि मेरे पिताजी को ऐसे कैसे मरवा दिया। मेरे पिताजी कोई आम आदमी थोड़ी थे, वो गुरु थे, ज्ञान बांटते थे, और कितने गलत तरीके से इनका मर्डर करवाया। तो वो गुस्से में इनको लगा कि यार ये तो आज अगर हमें इतना कमजोर समझ रहे हैं तो कल फिर किसी और गुरु को मरवा देंगे जो कि गलत होगा। तो इन्होंने कहा कि इस तरह से नहीं रहना, जैसे हम रहते हैं कि भाई सादगी से रहेंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर हम सैन्य प्रशासन भी शुरू कर देंगे और हम अपने लोगों को सैन्य प्रशिक्षण देंगे, हम आर्मी की ट्रेनिंग देंगे, हम वॉरफेयर की तैयारी रखेंगे। अगर युद्ध लड़ना पड़ा ना तो हम भी लड़ेंगे पिताजी की तरह। हम ऐसे नहीं कि कोई भी हमारे गुरुओं को मार देगा। भाई मेरे पिता तक हमें अंदाजा नहीं था कि ऐसा घटिया काम कर सकते हैं मुगल, लेकिन अब हमें पता है और आगे से हमें इस चीज के लिए अलर्ट रहना है। तो अगर पूछे कि किसने सिखों को सैनिक जाति में बदला, तो अर्जुन देव का मर्डर हुआ, इनके बेटे ने बदला। और इनके बेटे ने कहा कि अब हम लोग जो है ना, जरूरत पड़े, कई सारी वॉर्स भी लड़े इन्होंने कई आसपास के राजाओं के खिलाफ, तो जरूरत पड़ने पर ये भी पीछे नहीं रहेंगे। और इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें इन्होंने, जैसे इनके पिताजी के टाइम में नींव रखी गई थी ना हरमंदिर साहिब की, वहां इन्होंने अकाल तख्त बना दिया। अकाल तख्त, इसको भी तोड़ने की कई बार कोशिश की गई। ये एक ऐसा, इसे कहते हैं ईश्वर का सिंहासन, यानी कि ये मान लीजिए भगवान का, अगर इनकी भाषा में कहें तो इनके भगवान का सिंहासन था अकाल तख्त। तो एक ऐसी जगह जो बहुत पवित्र मानी गई। अकाल तख्त पूछेंगे किसकी देन है, तो अकाल तख्त पे काम किया है 5वें गुरु के बेटे ने, जिनका नाम है हरगोविंद जी। ये बेटे नहीं, सॉरी पोते हैं, बेटे नहीं पोते। देखो हरगोविंद जो है ना, अर्जुन देव के बेटे नहीं है, पोते हैं। और इस पोते के बाद जो अगला बनेगा यानी 7वां, वो भी उन्हीं से रिलेटेड है। फिर उसके बाद जो 9वां बनेगा ना, 8वें के बाद 9वां, हरगोविंद तो बेटे, इसके बाद इसका पोता बनेगा, फिर उस पोते का बेटा बनेगा, और फिर वापस जाके हरगोविंद का बेटा के बेटे बनेंगे गुरु तेग बहादुर जी। तो हरगोविंद का मेन जो योगदान है वो सैन्य प्रशिक्षण में है। एक और चीज मुझे ध्यान आई, हरगोविंद जी जो छठे गुरु हैं, इन्होंने 2 बातें कही। इन्होंने कहा हम लोग ठीक है भगवान की तरफ लोगों को मोड़ते हैं, अच्छा रास्ता दिखाते हैं, लेकिन हम कमजोर नहीं है। तो इन्होंने 2 तलवारों का ट्रेंड चला दिया। और पीर और मीर, पीरी और मीरी आपको लिखा मिल जाएगा, पीर और मीर ये क्या है? पीर इशारा करते हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ, मतलब भगवान परमात्मा टाइप की बातें, और मीर इशारा करते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग लड़ भी सकते हैं। तो ये 2 तलवारें रखने का जो ट्रेंड बना था ना, इसको पीरी और मीरी कह देते हैं। पीरी मीरी, पूछ लेंगे किसकी देन है, जैसे संगत पंगत था, इस तरह से पीरी और मीरी। तो पीर बाबा जो भगवान की भक्ति स्पिरिचुअलिटी की बातें करें, और मीर जो लड़ने को तैयार रहे। तो पीर और मीर यानी एक तरफ हम लोग भगवान की तरफ भी ले जाते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर हम लड़ाई भी कर सकते हैं। ये किसकी देन है? छठे गुरु की, हरगोविंद जी की, क्योंकि इनके पिताजी का मर्डर किसने करवा दिया था? जहांगीर ने, अर्जुन देव का। ठीक है, अब इनके बाद हरगोविंद जी के बाद 9वें और 10वें बता दूं, 7वें और 8वें का छोटा टाइम पीरियड है, बात कर लेंगे उस बारे में। 9वें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम है गुरु तेग बहादुर। ये बहुत ज्यादा जरूरी है इनके बारे में जानना। तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर जो है ना, इनके बेटे हैं, यानी बीच के 2 जो गुरु हैं वो कौन है? वो इनका पोता और फिर पोते का बेटा है। पर इतने छोटे टाइम के लिए वो रहे हैं कि जो ये वाले गुरु है ना 7वें और 8वें, इनका टाइम पीरियड कम था। तो अब गुरु तेग बहादुर जो छठे गुरु के बेटे थे, इनको अपने भाई बंधुओं से या उनके बच्चों से लड़ाई झगड़ा करना पड़ा। उत्तराधिकार का युद्ध इनको लड़ना पड़ा गुरु की पद तक आने के लिए। उत्तराधिकार के युद्ध में ये शामिल हुआ। अपने आप अपने भाई बंधु जो चाचा मामा वगैरह थे उन सबसे कि भाई कौन इसका हकदार होगा। तो गुरु तेग बहादुर सबसे लायक थे, फाइनली यही सीट पर बैठे। और तेग बहादुर की बहादुरी इस बात में थी कि इनका तेग बहादुर जी जो है, इनको धर्म परिवर्तन के लिए बुलाया था
औरंगजेब ने, इनके टाइम तक औरंगजेब जो है वो सुपर हीरो बन चुका इंडिया में, तो औरंगजेब ने कहा कि भाई ये जो सिखों के गुरु हैं इनके लिए बुलावा भेजा। ये चल पड़े, जानते थे कि औरंगजेब जो है कट्टर मुसलमान है और वो धर्म बदलने की बात करेगा। दिल्ली गए, जानते थे कि शहीद होना, फिर भी चलते चले गए और वहां जाके दिल्ली में इनको कैद कर लिया एक पेड़ के साथ। मैंने कई बार शायद बताया भी हो, इनको एक पेड़ के उसमें हाथ पैर बांध दिए और जून की भरी गर्मी में इनको वहां कई दिन तक भूखे प्यासे बांध के रखा, पानी की एक बूंद भी नहीं दी। और 3-4 दिन जब हो गए, जून में कितनी गर्मी होती है, पानी की कितनी जरूरत पड़ती है घर के अंदर भी, ये बाहर थे तपती दोपहरी में। और फाइनली आके जब इनसे पूछा कि धर्म बदलोगे, तो इनका आंसर था नहीं बदलूंगा। और जब 3-4 दिन बाद भी इनका यही आंसर था, निढाल हो गए, शरीर में जान नहीं है, हो सकता है कभी भी मर जाएं, कभी भी प्राण त्याग दें, लेकिन धर्म नहीं बदलेंगे। इस बात से इतना गुस्सा हुआ, औरंगजेब का एक खास आदमी था कि उन्होंने जैसे इन्होंने मना किया, तुरंत से इनकी गर्दन काट दी। और गर्दन कटते ही जो वहां पे भीड़ खड़ी थी, इनके जो शिष्य थे जो इनको भगवान की तरह पूछते थे, वो तुरंत इनकी गर्दन लेके, मैंने आपको शायद बताई भी थी कहानी, गायब हो गए। और बाद में इनकी गर्दन को बहुत इज्जत के साथ जो इनके अंतिम संस्कार था वो किया गया। आज भी दिल्ली के 2 गुरुद्वारे इशारा करते हैं गुरु तेग बहादुर की मौत का, वो है इनकी हत्या का। एक है गुरुद्वारा शीशगंज और एक है गुरुद्वारा रकाबगंज। 2 गुरुद्वारे दिल्ली के किसको समर्पित हैं? गुरु तेग बहादुर को। किसने मर्डर करवाया? औरंगजेब ने। 5वें गुरु थे अर्जुन देव, उनको मरवाया था जहांगीर ने। 9वें गुरु है तेग बहादुर, इनको मरवाया है औरंगजेब ने, अंतिम मुगल बादशाह ने, जिसके बाद फिर वो धीरे-धीरे खत्म होते चले गए। तो 5वें और 9वें का मर्डर हुआ है। 5वें थे अर्जुन देव और 9वें थे तेग बहादुर, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को मुगलों ने मरवाया। इसके बाद 10वें गुरु हुए गुरु, सब लोग जानते हैं इनका नाम, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी, ऊपर हरगोविंद थे, हरगोविंद किसके बेटे हैं? अर्जुन देव के। तो गुरु गोविंद सिंह जी हुए 10वें गुरु हैं। और इनके बाद फिर जब इनके चारों बेटे जो थे उनमें उनका मर्डर हो गया या उनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद फिर कहा कि कोई गुरु नहीं बनेगा। इन्होंने फाइनल टच दिया था उस किताब को जो 5वें ने इकट्ठी की थी, क्या नाम था उसका? आदि ग्रंथ। तो इन्होंने फाइनल टच दिया उसको और इसमें बहुत सारी हाइम्स, बहुत सारे इसमें शब्द जोड़े गए और इसी किताब को आज हम लोग गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जानते हैं। जो लड़कियां सिख कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं वो देखना अपने नाम के पीछे कौर लगाती हैं और लड़के जो हैं वो सिंह लगाते हैं। ये सिंह और कौर देन है 10वें गुरु की। इन्होंने कहा था कि हमारे जो पंथ को माने वो लड़कियां अपने नाम में कौर जोड़ लें और जो लड़के माने वो सिंह जोड़ लें। तो ये 10वें गुरु थे, अंतिम गुरु थे, इनके बाद कोई गुरु नहीं हुआ। ये जो 7वें और 8वें हैं हरगोविंद के पोते बने थे और फिर उसके बाद उनका बेटा बना था। ये कौन कौन है? एक है हर राय, गुरु हर राय, कहीं कहीं हरि राय भी लिखा है, और एक है गुरु हर किशन, कहीं कहीं हरि किशन भी लिखा है। इनके बारे में जान लो। हर राय जो है ना, ये जब औरंगजेब का भाई दारा शिकोह की कहानी बताई थी मैंने आपको कि वो तेज दिमाग था, पढ़ा लिखा समझदार था, तो हर राय जो थे ये उस टाइम पर औरंगजेब के साथ ना जाके, जैसे ये वो भी कौन किसकी तरफ है, तो इन्होंने हेल्प की थी दारा शिकोह की। अब थोड़ी सी कहानी सुन लोगे तो याद बहुत अच्छी तरह रहेगा। इन्होंने दारा शिकोह की तरफ से कहा भाई मैं इसके साथ हूं और यही अगला बादशाह बनना चाहिए। किसका भाई है दारा शिकोह? औरंगजेब का। औरंगजेब जीत गया, दारा शिकोह हारा और दारा शिकोह का मर्डर कर दिया। 3 लड़ाई बताई थी ना आपको, धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ की लड़ाई और देवराई का युद्ध। तो जब इसके बाद देवराई के बाद इसकी गर्दन काट दी दारा शिकोह की, तो जब वो राजपाट हथिया के दिल्ली में बैठ गया गद्दी पे, अपने पिताजी को उसने आगरा भेज दिया, वहीं नजरबंद कर दिया किले में। तो उसने फिर बुलाया गुरु को, बोला अच्छा ये सिखों के गुरु को बुलाओ जरा, जिसने कहा था कि मेरा भाई जो है वो ज्यादा लायक है। यहाँ पे इनको बुलावा भेजा गया। ये खुद नहीं गए, इन्होंने कहा मैं ऐसे आदमी से बात नहीं करता और अपने बेटे को भेज दिया, अपने बड़े बेटे को, बोले तू जा और जो पूछे ना उनके सामने डटा रही हो बिल्कुल अपनी, और अपनी बेइज्जती नहीं करानी। वो जैसा भी कहे गलत को तो तू, अगर वो कहे गलत सही है तो तू मत कहना, तू हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहना। खुद ना जाके अपने बेटे को भेज दिया। बेटे का नाम था राम राय, इनका बेटा था बड़े वाला राम राय। तो राम राय किसके दरबार में चला गया? इसका तो मर्डर हो गया, अब वो औरंगजेब के दरबार में है। तो औरंगजेब जिया भी तो बहुत लंबा था ना, औरंगजेब याद करो 1707 में मरा था, 90 साल का होके। तो ये सब औरंगजेब के टाइम में आए और चले गए क्योंकि इतना लंबा नहीं जिए थे। तो औरंगजेब के दरबार में जब राम राय आया तो औरंगजेब ने कहा, बादशाह था बैठा हुआ था, कि भाई मैंने सुना है तुम्हारी उस किताब में जिसको तुम ये आदि ग्रंथ कहते हो, इसमें हमारे मुसलमानों के बारे में कुछ तुमने बुरा भला लिखा है। तो उसने कहा नहीं जी ऐसा तो नहीं लिखा। तो उसने कहा कुछ इस तरह की बातें पूछी, तो कहते हैं कि जो सच्ची बात थी उससे थोड़ा सा मोड़ दिया राम राय ने। राम राय डर गया, इसको लगा कि कहीं ये भाई गुस्से में आके मुझे मार दे, और राम राय ने अपनी उस किताब में लिखी अच्छी बात को ऐसे घुमाया कि उसको लगा कि भाई ये हमारे इस्लाम धर्म के बारे में बहुत बड़ाई कर रहा है, कुछ इस तरह की बातें जो कहीं ना कहीं सिख कम्युनिटी की बेइज्जती से जुड़ी हुई थी। तो जैसे ये बात पता चली पिताजी को कि राम राय मरने से डर के और औरंगजेब के सामने ऐसी ऐसी व्याख्या कराया, तो उसने कहा तो बहुत मतलब घटिया निकला और मैं अपने उत्तराधिकारी के रूप में इसको बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। और उसने उस दिन से अपने बेटे का त्याग कर दिया। इनका छोटा बेटा महज 5 साल का था, कहीं कहीं 6 साल लिखा है, विकिपीडिया 5 कहता है, किताबें 6 कहती हैं। 1 साल किसने पढ़ना है कोई मैटर नहीं करता, पर सबसे छोटा एक 5-6 साल के बच्चे को इन्होंने कहा मेरा अगला उत्तराधिकारी ये है। और ये एक्सपायर जब हुए तो इनका उत्तराधिकारी वो 5-6 साल का बच्चा, बहुत छोटा बच्चा, लेकिन वो गुरु की कहते हैं उसके अंदर वो तेज था कि वो गुरु के रूप में लोगों ने उनको पूजना शुरू कर दिया। तो गुरु के रूप में पूजने लगे, सबसे यंग एज में बने, तो बालक ही थे। 5-6 साल का बच्चा तो बहुत छोटा होता है ना, जिद्दी होता है, लेकिन वो गुरु थे। 2-3 साल ही बीते थे, 8 साल कहते हैं 8वां जन्मदिन पकड़ा भी नहीं था, उससे पहले उनको चेचक हो गया, यानी जो ये स्मॉल पॉक्स टाइप का पहले जो और भयानक थी बीमारी, ये हो गया उनको, चिकन पॉक्स जिसको बोलते थे। तो चेचक से वो पूरे शरीर पे दाने दाने और बहुत सारे लोग उसमें डेथ हो जाती थी। इनकी भी डेथ हो गई। कहीं कहीं लिखा है कि अपने किसी शिष्य को, उनके किसी शिष्य को चेचक था और वो उसकी देखभाल कर रहे थे और कुछ उन्होंने इस तरह के गुरु मंत्र वगैरह दिए कि वो बीमारी उसके शरीर से निकल के इनके शरीर में आ गई और फिर फाइनली जाके इनकी डेथ हो गई छोटी सी एज में। तो 5-6 साल के बने थे और 8 साल पूरे नहीं पकड़े, 8वां जन्मदिन उससे पहले एक्सपायर हो गए। तो सबसे अल्प आयु के गुरु अगर पेपर में आए तो वो गुरु हरकिशन है। हरकिशन बनने थोड़ी थे, बनना था हर
राय या हर राय या राम राय अलग अलग लिखा हुआ है किताबों में, लेकिन वो बन नहीं पाया क्योंकि उसने जाके औरंगजेब के सामने घुटने टेक दिए, अपने धर्म पे अडिग नहीं रहा, मरने से डर गया। तो फिर उसके पिताजी ने कहा मेरा अगला वंशज ये नहीं है बल्कि मेरा छोटा बेटा, वो छोटा जो एक बालक था सिर्फ वो थे हरकिशन। तो यंग एज में ही एक्सपायर हो गए, अल्पायु में बने और अल्पायु में ही इनकी डेथ भी हो गई। ठीक है, ये दोनों इसलिए बता रही क्योंकि इनकी कहानी थोड़ी सी अलग है। अब उम्मीद करती हूँ 10 के 10 गुरु तुम्हें समझ में आ गए होंगे। इनके बाद गुरु कोई नहीं है क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे दीवारों में चिनवा दिए गए थे, 2 की हत्या कर दी गई थी, 2 की डेथ हो गई थी और इनके चारों बेटों में से कोई नहीं बचा था। तो इसलिए फिर आगे कहा कि हमारा कोई गुरु ऐसा सच नहीं है। इस किताब में लिखे अच्छे शब्द जो लिखे हैं, जो अच्छी वाणी उसमें लिखे, गुरु वाणी बोल देते हैं ना, उन्हीं को ये लोग फॉलो करते हैं और उसी में सब कुछ लिखा है, सारा सार लिखा है। अच्छी बात यही होती है मानवता के लिए काम करो, किसी का बुरा मत करो, सब लोगों को बराबरी का स्थान दो, हमेशा सत्य का साथ दो, हिंसा का भी मत करो। बेसिक बातें हर एक धर्म में सेम बातें हैं। तो यही कहलाती है उनकी बुक। अब उम्मीद करती हूँ ये 10 के 10 गुरु तुमने सुन लिए होंगे, समझ में आ गए होंगे। कौन कौन से गुरु की हत्या हुई है, 5वें की और 9वें की। आपको हर एक का नाम पता होना चाहिए। पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव जी। 10वें हैं गुरु गोविंद सिंह जी। 5वें हैं गुरु अर्जुन देव जी। 9वें हैं गुरु तेग बहादुर। दूसरे का नाम क्या था? 1 से 10 तक अगर सारे हमें पता हो तो आसान है चीजों को याद रखना। अब आपको ये सारे याद होने चाहिए। अगर याद ना हो तो तरीके से याद कर लो। पहला गुरु कौन था? गुरु नानक देव जी। नानक देव जी फर्स्ट। 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी। गोविंद सिंह जी। ठीक है। 5वें गुरु कौन थे जिनका मर्डर करवाया था? उन्होंने जानबूझ के मरवा दिया था क्योंकि इन्होंने मदद की थी एक राजपूत जो उनकी महारानी थी उनके बेटे की, शहजादे खुसरो की। कौन थे ये? अर्जुन देव। अर्जुन देव तक ना ये लोग हथियार वगैरह नहीं रखते थे, लेकिन फिर इनके बेटे ने कहा कि हमें सैनिक जाति में चेंज होना पड़ेगा। 9वें को धर्म ना बदलने के कारण किसने मरवाया था? औरंगजेब ने। इनका नाम क्या था? गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर जी। ठीक है, ये चारों तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं। इसके बाद जिसने आज तक जो लंगर चल रहा है इसको स्थायी बनाया, क्या नाम था उनका? लहना भी उन्हीं का नाम है और गुरु अंगद भी उन्हीं को कहते हैं। तीसरे जो अकबर से मिले थे, क्या नाम था उनका? से अमरदास। गुरु अमरदास। अमरदास में है ना, अगले का नाम भी ऐसा ही रख दिया, रामदास। ठीक है, ये लिस्ट हमारी पूरी। इधर आ जाएं, जो 5वें गुरु का मर्डर हुआ तो उनके बेटे को बहुत गुस्सा आया। उनका नाम क्या था? हरगोविंद जी। हरगोविंद। इन्होंने तो सिखों को सैनिक जाति में बदला, ये कृपाण और ये सब रखने शुरू किए, 2 तलवारें रखते, पीरी मीरी की व्यवस्था इन्होंने कर दी। 7वें 8वें मैंने बताया हरगोविंद का पोता था और फिर उनका बेटा, बहुत छोटा सा बेटा। तो पहले हरगोविंद का पोता बना जिसका नाम क्या था? ये देखो 9वें हरगोविंद के बेटे हैं, लेकिन इनका नंबर बाद में आया क्योंकि पहले बड़े बेटे के बेटे को बना दिया इन्होंने। वो कौन था? हरगोविंद के बाद हर दोनों के नाम में आएगा, यहाँ भी और यहाँ भी। ये हर राय है और ये हर किशन है। किशन वो छोटे जो बचपन में ही जिनकी डेथ भी हो गई लेकिन फिर भी गुरु का दर्जा था, तो अल्पायु में थे हर किशन। हर राय पोते हैं हर गोविंद के। इनका ही बड़ा बेटा था वो जो वहां गया था, राम। हरि राम भी लिखा है, हर राम भी, राम राय भी लिखा है, लेकिन वो गलत चलत बोल के आ गया तो उन्होंने कहा मेरा नहीं है, उत्तराधिकारी है। ये 10 के 10 गुरु ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलो अब इनको जल्दी से पढ़ लेते हैं किताबी भाषा में क्या लिखा है। किताबों में कुछ गलतियां भी हैं, उसने भी हो सकता है टाइपिस्ट ने भी किया हो क्योंकि किताबों में 1-2 चीजें मिक्स करके दे रखी हैं। सिख शक्ति का उदय। सिख शक्ति। सिख धर्म की स्थापना का श्रेय सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी को जाता है। तो अगर पूछेंगे सिख धर्म की स्थापना किसने की, तो इनके पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी। तलवंडी में, ननकाना साहिब पाकिस्तान में जन्मे। 1469 उनका बर्थ ईयर है, गांधी जी से 400 साल बड़े थे। ठीक है, नानक देव जी बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि इन्होंने कौन सी लड़ाई देखी थी? पानीपत का पहला युद्ध। पेपर में आ जाएगा ये बाबर के समकालीन है और हुमायूं को भी इन्होंने देखा था क्योंकि ये 70 साल तक जिंदा रहे हैं। इनकी एज 70 की थी तब ये एक्सपायर हुए। 1469 से तो 1526 का युद्ध तो अपने आप देख लिया, फिर 1530 में बना था, ये तब भी ये जिंदा थे, 70 साल की एज थी। ठीक है, ये देखो देख दिया है। पानीपत के पहले युद्ध को भी देखा था। तो कौन से गुरु ने? पहले गुरु ने। नेक्स्ट, गुरु नानक जी ने गुरु का लंगर नामक निशुल्क भोजनालय स्थापित किए, लेकिन फेमस नहीं किए, फेमस किए थे दूसरे गुरु ने। अब पेपर में आ जाए किसने शुरू किया तो इनका नाम, लेकिन कहे प्रसिद्धि किसके कारण मिली तो दूसरे वाले गुरु का नाम। नेक्स्ट, गुरु नानक जी ने संगत, संगत मतलब धर्मशाला जहां गुरु के पास बैठ के आप शिक्षा ले सकते हैं, और पंगत मतलब लंगर की प्रथा चलाई है, लेकिन लंगर को स्थायी करेंगे सेकंड नंबर वाले। तो संगत पंगत पूछे तो हमें दोनों का अर्थ पता हो। गुरु नानक देव जी की मृत्यु 1538 में करतारपुर में हुई। पाकिस्तान में ही जन्मे थे और पाकिस्तान में ही डेथ, लेकिन तब पाकिस्तान था ही नहीं, तब तो पूरा भारत था, तो इसलिए इनकी पूजा हर जगह है, चाहे भारत हो चाहे पाकिस्तान। नेक्स्ट, गुरु अंगद, जिनको गुरु लहना के नाम से भी जानते हैं, सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका मूल नाम लहना था, तो गुरु लहना गुरु अंगद एक ही आदमी है। इन्होंने लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया। ये पूछेंगे एग्जाम में, लंगर को ही आप कह देते हैं पंगत, संगत पंगत देन है पहले की, और लंगर को स्थायी बना दिया है दूसरे गुरु ने जिनका नाम है गुरु लहना। गुरुमुखी लिपि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट